टंगस्टन की कीमतों में हाल ही में लगभग 57% की भारी गिरावट आई है। जी हाँ, 57%। इंडस्ट्रियल मेटल्स मार्केट की सबसे मजबूत रैलियों में से एक अचानक एक गहरे पैनिक में बदल गई है। सच बताऊं तो ज्यादातर कार्बाइड स्क्रैप सेलर्स को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि रातों रात असल में हुआ क्या। तो चलिए सीधे इस एनालिसिस में उतरते हैं और इस टंगस्टन मार्केट क्रैश की एक एक परत को खोलते हैं। -57.59%। देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये बाजार में फैले उस डर और अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सिग्नल है। हाल के अपने टॉप लेवल से इतनी बड़ी गिरावट ने मार्केट में सच में एक खौफ पैदा कर दिया है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि कमोडिटी मार्केट का रुख कितनी तेजी से पलट सकता है, और जिन भी ट्रेडर्स ने इस सिग्नल को इग्नोर किया, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। समय के साथ हुए इस बदलाव पर अगर हम नजर डालें तो पूरी कहानी एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 31 दिसंबर 2025 को वोल्फ्रामाइड कॉन्सेंट्रेट्स की कीमत थी 4,53,500 युआन। फिर क्या हुआ? सप्लाई की टेंशन और पैनिक बाइंग के चलते 16 मार्च 2026 तक ये रॉकेट की तरह उछलकर 10,50,500 युआन के ऐतिहासिक हाई पर पहुंच गई। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। 19 मई आते आते ये वापस धड़ाम से गिरकर 4,45,500 युआन पर आ गई। टंगस्टन प्राइस फॉल का ये लेवल सच में असाधारण है। आप खुद सोचिए, पूरे साल की जो बढ़त थी वो सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। अब इतने बड़े उलटफेर के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है, आखिर टंगस्टन की कीमतों को तबाह किसने किया? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कोई नॉर्मल प्राइस करेक्शन नहीं था, ये मार्केट साइकोलॉजी का पूरी तरह से कोलैप्स होना था। क्या वो जो रैली थी वो वाकई किसी असली डिमांड पर टिकी थी या सिर्फ हवा में थी? इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। टंगस्टन मार्केट में जो ये रोजाना शिफ्ट्स हो रहे हैं ना, ये अब पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। इस वक्त सही समय पर सही जानकारी होना ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लाइव रेट्स और कार्बाइड स्क्रैप प्राइस की बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रैप डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मार्केट के एकदम रियल टाइम अपडेट्स पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दी अपस्ट्रीम कॉन्टेजियन इफेक्ट की, यानी कैसे डाउनस्ट्रीम की कमजोर डिमांड ने सारे प्रॉफिट्स को मिटा दिया और पूरी सप्लाई चेन को अपनी चपेट में ले लिया। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इस चेन रिएक्शन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? हुआ ये कि सीएनसी और बीएमसी वर्कशॉप्स के लेवल पर जो मांग थी वो एकदम ठंडी पड़ गई। इसका सीधा असर ये हुआ कि सीमेंटेड कार्बाइड मैन्युफैक्चरर्स ने अपने कदम तुरंत पीछे खींच लिए। जो मशीनिंग एंटरप्राइजेस थीं, उन्होंने इन्वेंट्री भर के रखने के बजाय सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना खरीदो वाली अप्रोच अपना ली। अब इस घटती डिमांड का सीधा दबाव पड़ा अपस्ट्रीम स्मेल्टिंग स्टेजेस पर, जैसे कि एपीटी और टंगस्टन पाउडर, और इसी भारी प्रेशर के नीचे कच्चे माल की कीमतें पूरी तरह से भरभरा कर गिर गईं। मतलब आप कह सकते हैं कि बाजार के माइंडसेट में रातों रात एक जबरदस्त बदलाव आ गया। शंघाई मेटल्स मार्केट यानी एसएमएम की एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है इस पर। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा के डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं ने जरूरत के अनुसार खरीदारी करने और इन्वेंट्री को सख्ती से कंट्रोल करने की व्यापारिक रणनीति अपनाई। बायर्स का अचानक से यूं इन्वेंट्री होल्ड करने से मना कर देना, बस इसी एक चीज ने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को तोड़ कर रख दिया। इस इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की सीरियसनेस को समझना हो तो चोंगिए के एक बड़े टंगस्टन एंटरप्राइज के कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस को देखना होगा। मई के जो नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस आए हैं उनमें भारी कटौती की गई है। 55% वुल्फ्रामाइड और शीलाइट दोनों में ही सीधे 2,86,000 युआन की भारी गिरावट दर्ज की गई, और एपीटी उसमें तो सीधे 3,60,000 युआन का कट लगा है। यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा प्राइस करेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही डीप इंडस्ट्रियल स्लोडाउन है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। अब यहाँ एक और बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ये पैनिक सिर्फ चाइना के टंगस्टन मार्केट तक ही लिमिटेड है, या फिर इसका सीधा असर हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स और कार्बाइड स्क्रैप ट्रेडिंग पर भी पड़ रहा है? अगर हम ग्लोबल आर्बिट्राज के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। रॉटरडैम में एपीटी का मार्केट $2,900 से $3,200 प्रति एमटीयू पर स्टेबल है, या सच कहें तो एक तरह से डेडलॉक की स्थिति में फंसा हुआ है, जहां कोई नई डील हो ही नहीं रही। यूरोपियन स्क्रैप 98 से 105 यूरो प्रति किलो के रेट पर लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में कार्बाइड स्क्रैप रेट्स खासकर ड्रिल बिट्स के लिए लगभग 4.5% के एक छोटे से रिबाउंड
डिस्काउंट के साथ 110 से $120 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कार्बाइड स्क्रैप बायर्स इंडिया के लिए ये मार्केट के नेचुरल फ्लक्चुएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। देखिए, ऐसे हाईली वॉलेटाइल और अनिश्चित मार्केट में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। टंगस्टन मार्केट एनालिसिस और कार्बाइड स्क्रैप मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बनना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि किसी भी सीरियस ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। अब आते हैं द न्यू टंगस्टन पैराडाइम पर, यानी सप्लाई और डिमांड में वो बुनियादी शिफ्ट जो ये साबित करता है कि ये हालिया क्रैश कोई मामूली गिरावट नहीं, बल्कि एक परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो टंगस्टन कार्बाइड स्क्रैप के कंजम्पशन को परमानेंटली कम कर रहे हैं। पहला, सीमेंटेड कार्बाइड की क्वालिटी में एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। दूसरा, टूल्स की सर्विस लाइफ काफी बढ़ गई है। तीसरा, हाई एंड प्रोडक्ट्स की तरफ मार्केट बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। और इन सबके रिजल्ट के तौर पर टंगस्टन के एक्चुअल यूजेज वॉल्यूम में एक स्थायी कमी आ गई है। सीधा सा लॉजिक है, जब टूल्स लंबे समय तक चलेंगे तो जाहिर है स्क्रैप भी कम निकलेगा और नई डिमांड भी कम ही जनरेट होगी। मार्केट की पुरानी और नई सोच के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। पहले क्या लॉजिक था? पुरानी सोच ये थी कि खदानों की तरफ से सप्लाई कम होगी तो कीमतें हमेशा ऊपर ही जाती रहेंगी। लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। आज का मार्केट पूरी तरह से डिमांड लेड, स्ट्रक्चर प्राइस्ड, कॉस्ट सपोर्टेड और एक्सपेक्टेशंस पर चलने वाला बन गया है। टंगस्टन मार्केट एनालिसिस को अब हमें इसी नए नजरिए से देखना होगा, वरना इस मार्केट की चाल को समझना लगभग नामुमकिन है। आज के इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा और गहरा टेकअवे इस एक लाइन में छिपा है। कमोडिटी बाजार डर के सहारे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर आकर धराशायी हो जाते हैं। ये बात इस मार्केट के इमोशन और उसकी स्ट्रैटेजी दोनों को एकदम परफेक्टली बयान करती है। जो डर का माहौल था उसने कीमतों को ऐतिहासिक ऊंचाई पर तो पहुंचा दिया, लेकिन जब डिमांड की कमी की असली हकीकत सामने आई तो उसने मार्केट को वापस जमीन पर ला पटका। इंडस्ट्रियल मेटल्स के इस खेल में मार्केट कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये इंडस्ट्री लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है, और स्मार्ट ट्रेडर्स वही हैं जो समय रहते सही जानकारी जुटाते हैं और खुद को अडाप्ट कर लेते हैं। तो अगर आप भी मार्केट से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो टंगस्टन और कार्बाइड स्क्रैप के डेली अपडेट्स और लाइव रेट्स के लिए व्हाट्सएप पर जुड़े और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मार्केट की हर हलचल पर आपकी पैनी नजर बनी रहे।